हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उत्कर्ष सिंह एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे उसको एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइमलाइन इन फार्माकोपियाज के बारे में। फ्रेंड्स, टाइमलाइन इन फार्माकोपिया का क्या मतलब है, इसको हम समझने से पहले ये जानेंगे कि अभी तक जितने भी फार्माकोपियाज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कस्ड हुए हैं, या जितने भी कंट्रीज ने फार्माकोपिया को बनाया है अपने यहाँ के मेडिसिन्स को बनाने के लिए, या अपने यहाँ के जितने भी ड्रग्स हैं उनको अपने देश के लोगों तक पहुँचाने के लिए, उस टाइमलाइंस को हम डिस्कस करेंगे कि आज से 200 साल 150 साल पहले किस तरीके से फार्माकोपियाज बनी थी, या फिर किस कंट्रीज ने सबसे पहले फार्माकोपियाज बनाई थी, और कब कब किस किस एरा में फार्माकोपियाज की डेवलपमेंट हुई समय के साथ साथ। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि फार्माकोपिया का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो रोल हमारे ड्रग के प्रोडक्शंस में है। किसी भी पार्टिकुलर ड्रग्स को जानने के लिए, ड्रग के कंपोनेंट्स को जानने के लिए, हर एक रॉ मटेरियल्स को पहचानने के लिए, उनकी सिंथेसिस के लिए, उनके एस्से को जानने के लिए, उनके प्रिपरेशंस को जानने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम फार्माकोपियाज को डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें आपको बताया था कि फार्माकोपियाज एक हर एक पार्टिकुलर कंट्री की ऑफिशियल बुक्स होती है, जिसमें हम सभी तरह के ड्रग्स को डिस्कस करते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को, पूरी बिहेवियर को, पूरी उनके डिस्क्रिप्शंस को जानने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स हमारे पार्टिकुलर हमारे केमिकल्स कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से हैं, इन ये पार्टिकुलर इंडिया में किस प्रिपरेशंस में इनका यूज़ किया जा सकता है। उन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ एराज को समझते हैं। उस एराज में अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से, किस समय पार्टिकुलर फार्माकोपियाज को बनाई गई, और समय के हिसाब से कैसे उसमें चेंजेस किए गए या फिर लेटेस्ट एडिशंस को लाया गया। फ्रेंड्स, जितने भी पूरे देश में लोग रहते हैं उसमें क्या है कि अलग अलग समय पे, समय के साथ साथ जिस तरीके से पार्टिकुलर कंट्री को ऐसा लगता है कि अब हमारे फार्माकोपिया में कुछ नए चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, या नई तरीके से फार्माकोपिया को हम डेवलप कर सकते हैं, उसके बिहाफ से वो समय के साथ साथ अपने फार्माकोपिया में को रीडिज़ाइन करते रहते हैं। आइए उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मैंने 1800 ईयर्स से लेकर के आज 2020 तक के पूरी एरा को डिस्कस किया है, टाइमलाइन को डिस्कस किया है। फार्माकोपिया में अलग अलग बिहाफ से हम समझने की कोशिश करेंगे। 10-15 साल के रिफ्लेक्शंस में रिलेशंस को लेकर के हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1800 की कैटेगरीज में हमने रखा है। अंटिल 1800 तक कैसे दवाओं को सुचारू रूप से चलाया जाता था, या फिर कैसे उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा की जाती थी। तो उस कंडीशंस में क्या था कि जो लोकल फार्माकोपिया थे, नॉर्मल या फिर लोकल फार्माकोपियाज थे, उनको क्रिएटेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉर्मल जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि आयुर्वेद की डिस्कस की जाती है कि आयुर्वेद में सबसे पहले ही ड्रग के बारे में डिस्कस कर दी गई थी। सच्चाई भी है, लेकिन जो मेनली फार्माकोपियाज को डिस्कस किया जा रहा है, तो अलग अलग देशों में भी ये माना जाता था कि फार्माकोपिया के नॉर्मल और लोकल पब्लिश्ड एरियाज में, जैसे सिटीज़ हो गए, या फिर कोई गांव हो गया, या पार्टिकुलर स्टेट हो गया, वहाँ पे फार्माकोपिया को क्रिएट किया गया था। पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं वन वर्ड्स में कि फार्माकोपियाज तो थी, लेकिन ऑफिशियली उसकी कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई पब्लिशन नहीं थी, कोई अप्रूवल नहीं था, कोई ऑफिशियली चीज़ें नहीं थी। लेकिन तभी भी दवाओं के बारे में लोग जानते थे, उनके बारे में पहले से ही पहचानते थे। 1800 तक ये चीज़ें चलती रहती थी, कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन जब 1800 से 1870 के बीच में हम डिस्कस करेंगे, मतलब 70 साल, 1800 के बाद 70 साल के बीच में, उनके बीच में क्या क्या चीज़ें आई उसको आइए डिस्कस करते हैं। 1820 में जब 1820 शताब्दी आई, तो उस केसेस में यूएसपी, पहली बार यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का क्रिएशन हुआ, जिसमें 20 यूनाइटेड स्टेट के जो पार्टिकुलर स्टेट से उनको मेंशन किया गया। 20 यूनाइटेड स्टेट के स्टेट्स को उसमें लगाया गया, और उनको कहा गया कि जो फार्माकोपिया पब्लिश्ड की जा रही हैं, या जो फार्माकोपिया बनाई गई हैं, वो फार्माकोपिया 20 यूनाइटेड स्टेट के राज्यों में मान्य होंगी, ऑफिशियली तरीके से मान्य होंगी। तो 1820 में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को क्रिएट किया गया, एक तरीके से आप कर सकते हैं। वहीं पे
1844 में आईपी को इनिशियली तरीके से क्रिएट किया गया, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इनिशियली का मतलब ये है कि उस पे वर्किंग कर दी गई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें डालने की या फिर उसके ऊपर रिसर्च करने की तैयारियां होने लगी थी। तो 1944 में आईपी को इनिशियली पब्लिशन का आप दौर मान सकते हैं कि 1844 में आईपी का इनिशियली पब्लिकेशन स्टार्ट हो गया था। वहीं पे 1846 के रेंज में जब आप जाएंगे, 1846 में क्या था, मैक्सिकन के फार्माकोपिया को बना दिया गया। मैक्सिको में मैक्सिमम फार्माकोपिया के रूप में एमपी जो होता है उसके फार्माकोपिया के रूप में मैक्सिमम फार्माकोपिया को पूरी तरह से क्रिएट कर दिया गया था। 1858 में 1858 में बीपी को क्रिएट किया गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया को, और 3 यूनाइटेड किंगडम्स के सिटीज़ में उसको वर्किंग में लाया गया। 3 पार्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम के सिटीज़ में उसको वर्किंग में लाया गया था। बीपी को 1858 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को क्रिएट करने का काम किया गया था। वहीं पे 1866 में 1866 के दौर में रशियन फार्माकोपिया को कर दिया गया, बना दिया गया। रशियन फार्माकोपिया का 1866 में एक ऑफिशियली गवर्नमेंटेड बुक के रूप में 1866 में क्रिएशन दर्शा दी गई थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 1950 के रेंज में, 1950 के रेंज में अगर चलेंगे और 1871 से 1950 के दौर को देखें, तो उस कंडीशंस में, उस दौर के कंडीशंस में 1898 के दौर में अर्जेंटीना फार्माकोपिया को क्रिएट कर दिया गया। अर्जेंटीना ने अपने फार्माकोपिया को लॉन्च कर दिया ऑफिशियली तरीके से अपने देश के लोगों के लिए। 1898 में अर्जेंटीना फार्माकोपिया को बना दिया गया था। वहीं 1886 में 1886 में जापानीज फार्माकोपिया को बना दिया गया। जापान ने ऑफिशियली तरीके से अपने फार्माकोपिया को रिक्रिएट किया। रिक्रिएट करने के बाद 1886 में जापान ने अपने फार्माकोपिया को बना दिया। वहीं पे 1929 में ब्राज़ील ने अपने फार्माकोपिया को क्रिएट कर दिया। ब्राज़ीलियन फार्माकोपिया का नाम दिया गया। ऑफिशियली तरीके से इन्होंने अपने देश के लोगों के लिए अपनी फार्माकोपिया को बना दिया था। अगर आगे के दौर में चलेंगे 1951 से 1963 के दौर को अगर देखें, तो 1951 में सबसे पहले 1951 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ से रिलेटेड क्रिएशंस को करने का काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी भी होती है कि अगर कहीं से भी किसी भी देश में कोई भी एक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको समझना, उनके बारे में जानकारी लेना, और क्या बेहतर उनके लिए हम कर सकते हैं, उस देश के लिए कर सकते हैं, उस देश के लोगों के लिए कर सकते हैं, ये WHO का रोल होता है। खास तौर पे WHO ने 1951 में इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लॉन्च कर दिया। पूरी तरीके से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लॉन्च किया। उसके पीछे का उनका सोच ये था कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लाने से पूरे देश में जितने भी मेडिसिन्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में एक लीगली नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से ड्रग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब चल रहे हैं, और उनसे कौन कौन से प्रिपरेशंस बन रहे हैं, और ऑफिशियली उस पार्टिकुलर प्रिपरेशन को बनाने का तरीका क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, उसके लिए इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लॉन्च करने का काम WHO ने किया था 1951 में। ये बहुत ऑफिशियल और स्टैंडर्ड है, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 1953 में, वहीं पे 1953 में मॉडर्न चाइनीज फार्माकोपिया को लॉन्च कर दिया गया। चाइना ने अपने मॉडर्न फार्माकोपिया को लॉन्च किया। मॉडर्न फार्माकोपिया में चाइना ने बताया कि कैसे हम आगे के दौर को, 20वीं सदी के दौर को दे रहे हैं, 21वीं सदी के दौर को देख रहे हैं। और उसमें चाइना ने कहा कि पूरी तरीके से हमने अपने फार्माकोपिया को रीबिल्ड किया है, उसमें नए नए मेडिसिन को ऐड किए हैं, और आने वाले समय में हम बेहतर हेल्थ के लिए, अपने देश के लोगों के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। 1953 ने चाइनीज ने लॉन्च कर दिया। 1955 में
ये दौर हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। 1955 में इंडिया ने भी मॉडर्न फार्माकोपिया को नई तरीके से लॉन्च कर दिया। कुछ चीज़ें ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से लीं और मॉडर्न तरीके से एक स्टैंडर्ड बिहेवियर, स्टैंडर्ड फिनोमिना से स्टैंडर्ड कंडीशंस मॉडर्न इंडियन फार्माकोपिया को 1955 में भारत ने पहली बार लॉन्च कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1958 में कोरिया ने अपने फार्माकोपिया को लॉन्च कर लिया और कोरियन फार्माकोपिया उसको नाम दे दिया और वो कोरिया के लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। कोरिया में युद्ध भी थी तो उसमें भी कोरिया को काफ़ी मदद मिली और अपने देश के लोगों को बिल्डअप करने के लिए भी कोरिया के लोगों को बहुत अच्छी आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट मिला, जिसमें कोरिया को जो फार्माकोपिया रही वो बहुत मददगार साबित रही। 1962 में इंडोनेशिया ने भी फार्माकोपिया को लॉन्च कर दिया था। 1962 में इंडोनेशियन फार्माकोपिया के रूप में इंडोनेशिया ने अपने फार्माकोपिया को 1962 में देश के लोगों के सामने लॉन्च कर दिया और उसको फिर से उसमें जितनी मेडिसिन थी, जितनी चीज़ें थी, नई तरीके से डेवलपमेंट कर दी। 1964 और 1985 के अगर ईयर्स की बात करें, इनके बीच के ईयर की बात करें, 1964 से 1985 के बीच में, तो 1964 में यूरोपियन फार्माकोपिया को क्रिएट किया गया। पहली बार रीजनल फार्माकोपिया को क्रिएट किया गया था और जिसमें 8 मेंबर्स काउंसिल ऑफ यूरोप के मौजूद थे। पहला रीजनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया 1964 में लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चंस पूछता है। रीजनल फार्माकोपिया था, फर्स्ट रीजनल फार्माकोपिया को लॉन्च यूरोप ने 1964 में कर दिया यूरोपियन फार्माकोपिया के नाम से। वहीं पे अगर हम बात करें 1970 की, 1970 में वियतनाम ने अपने फार्माकोपिया को क्रिएट किया। वियतनाम ने कहा कि हम ये फार्माकोपिया हमारे देश के लोगों को पूरी तरह से देश के लोगों के लिए है और 1970 में वियतनाम ने अपने फार्माकोपिया को क्रिएट कर लिया। वहीं पे 1980 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, पहली कंबाइंड फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने लॉन्च कर दिया, जिसमें पूरे देश की नेशनल फॉर्मेलिटीज पूरी देश की पब्लिश, जितनी भी फॉर्मुलेशंस पूरे ऑल ओवर द उनके कंट्रीज में चलती थी, उसको पहली कंबाइंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के नाम से यूनाइटेड स्टेट ने पब्लिश किया था। कब? 1980 में। तो उसको आप जान लीजिए। ईयर बिटवीन 1986 एंड 2020 इसके बीच में क्या क्या चीज़ें पब्लिश हुई, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने अपने फार्माकोपिया को पब्लिश किया। तो 1987 में थाईलैंड ने अपने फार्माकोपिया को क्रिएट किया था। 1987 में थाईलैंड ने फार्माकोपिया को लॉन्च कर दिया। वहीं पे 2004 में फिलीपींस ने अपने फार्माकोपिया को क्रिएट कर दिया। फिलीपींस जो है उन्होंने अपने फार्माकोपिया को अपने देश के लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। 2008 में कजाकिस्तान ने भी अपने फार्माकोपिया को क्रिएट किया। फ्रेंड्स, फार्माकोपिया को क्रिएट करने के बाद जो देश होते हैं वो अपने देश के लोगों के लिए एक बेहतर हेल्थ कंडीशंस को डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, सभी के पास एक सुचारू रूप से एक स्टैंडर्ड नॉलेज पहुंचाना, और स्टैंडर्ड नॉलेज में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक एक्चुअल और एग्जैक्ट नॉलेज पहुंचाना, और उसमें सभी को ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताना कि हर एक कंडीशंस में, हर एक डिजीज से बचने के लिए, हर एक पार्टिकुलर केमिकल कंपोनेंट्स, हर एक ड्रग का क्या यूज़ है, कैसे ड्रग्स बनेंगी और कैसे हम किसी ड्रग का यूज़ करके किसी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं या किसी बीमारी को रोक सकते हैं। ये फार्माकोपिया का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है किसी देश में लॉन्च करना, और वो देश की प्रायोरिटी भी यही होती है कि फार्माकोपिया को लॉन्च करने के बाद उस सभी वहाँ के लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाए और सबको पूरी तरह से नॉलेजफुल किया जाए किसी भी ये पार्टिकुलर ड्रग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर सेक्टर में फार्माकोपिया का रोल बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने टाइमलाइन को डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि कैसे डिफरेंट ईयर्स में जैसे जैसे साल बढ़ते चले गए वैसे वैसे कंट्रीज ने ये चीज़ें समझी, हर एक कंट्री ने ये चीज़ें समझी और आज भी समझ रहे हैं कि कैसे फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रही है और ये हमारे देश के लोगों के लिए ज़रूरी है जैसे जैसे टाइम आगे बीतता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पार्टिकुलर
क्लासेस में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।